नमस्कार, मैं हूं सौरभ। जनसुराज पद यात्रा के आगामी 2 अक्टूबर को 2 साल पूरे होने वाले हैं और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने का ऐलान किया है। साथ ही यह भी घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर वे चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में हम आपको अभी लगातार जनसुराज से जुड़े जो भी सदस्य हैं और जो भी बुद्धिजीवी राजनेता हैं, जो दिग्गज हैं, उनकी बातें, उनके विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ इसी कड़ी में डॉक्टर इफ्तिकार आलम हैं और हम उनसे जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए जनसुराज का जो भी प्लान है उसके बारे में इनसे अभी चर्चा होगी। सबसे पहले हम इनका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी स्वागत है इस मिथिला की धरती पर, मिथिला के विशाल बिहार की सरजमी दरभंगा और दरभंगा के छोटे से शहर बिरौल में आपका स्वागत है। हमारा पहला सवाल है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो दावा किया जा रहा है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी जनसुराज और अच्छी खासी सीट पर जीत हासिल करेगी और यह भी दावा किया जाएगा कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, तो आखिर लोग जनसुराज को ही क्यों वोट करेंगे? देखिए, आपने जो बात कहा है कि आखिर क्यों जनस्वराज को ही लोग वोट करेंगे, वोट करने की तो बात बाद में आएगी, 2025 में आएगी। लेकिन आज जो अपार सहमति पूरे बिहार के बुद्धिजीवी लोग, नौजवान, महिलाएं जो जनस्वराज की सोच को लेकर गली गली, गांव गांव और घरे घर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास खुद जनस्वराजी कर रहे हैं, कहीं न कहीं यही मेरी सफलता का कारण बनेगा। और हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी की जो सोच बिहार को बदलने की है, तो उस बदलने की कड़ी में आने वाले दिनों में जो 2 अक्टूबर का जब हमारी पार्टी की पूर्णतः पार्टी निर्धारित की जाएगी और पार्टी बनाई जाएगी और उसके बाद तो यकीनन पार्टी जब बनेगी तो इलेक्शन होगा और इलेक्शन होगा तो यकीनन विधानसभा में हमारी जीत निश्चित होगी। ये मेरा आने वाले दिनों से अपेक्षा है। लगातार देखा जा रहा है जनसुराज के जो सदस्य हैं काफी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग, चाहे गांव गली चौराहा या शहर के लोग हैं, वो सभी जनसुराज से जुड़ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आई है जो बिहार में इतनी ज्यादा तादाद में युवा हो, महिला हो या वृद्धजन हो, वो जनसुराज से जुड़ते जा रहे हैं? आखिर क्यों? जनसुराज से जुड़ने की मुझे जो लगता है कि जनसुराज से जुड़ने की सिर्फ एक वजह है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग कई बार 15 साल किसी एक पार्टी के मतलब बोझ तले बिहार दबा रहा, फिर 10 साल किसी और पार्टी, फिर और पार्टियां, हमेशा बार बार बदल के तो वही लोग, वही परिवार के लोग आते ही रहते हैं। और इसमें हमारा बिहार का फायदा कहाँ नजर आ रहा है? हमारा पलायन कहाँ रुक रहा है? हमारा रोजगार कहाँ मिल रहा है? नौजवान जो नौजवान बचपन से जवान हुए, जवान से बूढ़े होने को तरफ अग्रसर हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। हर जगह तो शिक्षा की व्यवस्था वही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ही गड़बड़ है और बिजनेस व्यापार की भी व्यवस्था गड़बड़ी है। यहाँ के लोग बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो एक निष्कर्ष के तौर पर जनस्वराज को लोग देख रहे हैं, इसलिए कि मुझे अपेक्षा है कि जब जनस्वराज की जो सोच है, नई सोच, नई लोगों के साथ, सब बुद्धिजीवी के साथ, हर वर्ण के लोगों को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करके, और अगर भगवान ने चाहा सब लोगों के प्रयास, अथक प्रयास के बाद सफलता हासिल लगेगी तो यकीनन निश्चित हमारा बिहार बदलेगा। सभी जो वर्ग के लोग हैं वो जनसुराज से जुड़ रहे हैं, तो जनसुराज का जो विधानसभा का टिकट का बंटवारा हो गया, ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जितनी हिस्सेदारी लोगों की होगी उतनी ही सीटों पर भी उनकी हिस्सेदारी दी जाएगी? तो ये हिस्सेदारी और वर्ग जो दूसरी पार्टियां जात पात करते रहते हैं, और ऐसे में अगर ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी ज्यादा सीटों पे हम उस नेता को, उस वर्ग के लोगों को उतारेंगे,
ये कहाँ तक सही लगता है और कहाँ तक ऐसा संभव है या ऐसा हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हमेशा इसी तरह से पॉलिटिकल जो राजनीतिक कार्य है इसको बोलते हैं पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इसको अमली जामा नहीं पहुंचाते हैं। बिहार के अंदर अगर जातीय आधार पर अगर आप देखते हैं तो यकीनन जो लोग जिनका पारिवारिक हमेशा बैकग्राउंड रहा पॉलिटिक्स का, ऐसे ही लोग पूरे बिहार के पॉलिटिक्स पर काबिज रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जिस जात की संख्या के आधार पर उसको उसकी हिस्सेदारी मिलेगी, इसलिए मैं मानता हूं कि ये बात तर्कसंगत है। क्योंकि जब जन स्वराज का जो घोषणा होगा 2 अक्टूबर के दिन, वो बायलॉज बनेगा या इसको ये कहिए उसका एक कानून बनेगा। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है कि हम इस कानून में इसको शामिल करेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी जिम्मेवारी। इस आधार पर मैं निश्चित ये कह सकता हूं, मान सकता हूं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना मिलेगा और उस हिसाब से टिकट का बंटवारा भी होगा और उस तरह से लोग सरकार में रहेंगे। देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, बहुत सारे पार्टी हैं जो महिला सशक्तिकरण का दावा करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो विधानसभा और लोकसभा जब महिलाओं की भेजने की बात होती है तो काफी कम संख्या में महिलाओं को टिकट दिया जाता है। कह सकते एक तरह से खानापूर्ति की जाती है। तो क्या प्रशांत किशोर महिलाओं को भागीदारी देंगे या महिला सशक्तिकरण की जो बात आती है उसके लिए जनसुराज तैयार है कि वो महिलाओं को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी? हमारे प्रशांत किशोर जी ने पिछली बार बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के बुद्धिजीवी लोग, पॉलिटिकल आदमी, समाज सेवी, हर फील्ड के लोग, हर जाति विशेष के लोग वहां पहुंचे थे, एकत्रित थे और उनका एक भाषण हुआ। उसमें उन्होंने पूरी दमखम के साथ ये बताया कि महिलाओं की हिस्सेदारी इस कदर होगी। एक जो हमारा पैमाना तैयार हुआ है उसमें यह है कि पूरे बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 40 लोकसभा क्षेत्र में से हर एक लोकसभा क्षेत्र में से एक महिला को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। यहाँ तो एक इस तरह से निश्चित है, तो ऐसी ही अपेक्षा की जा सकती है। इस तरह की हिस्सेदारी और कोई दूसरी पार्टियां अब तक नहीं दी है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि महिलाओं की हिस्सेदारी होगी और महिलाएं बढ़ चढ़ के जन स्वराज के साथ जुड़ रही हैं, अपना पूरा योगदान दे रही है। और यकीनन जिस परिवार में महिला का योगदान हो, जिस कारोबार में महिला का योगदान हो, जिस राज्य में महिला का योगदान हो, जिस देश में महिला का योगदान हो, जहां महिला का योगदान होगा, यकीनन वो गांव, वो घर, वो परिवार, वो राज्य और वो देश आगे बढ़ेगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने का निर्णय लिया है और ऐसी घोषणा भी की है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर जनसुराज का पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो आने वाले 10 सालों में क्या लगता है कि बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा? यकीनन बिहार देश के अग्रणी राज्यों में साबित होगा। ये अपेक्षा यहाँ की आवाम को भी है, यहाँ की जनता को भी है और यहाँ के हर नागरिक की यही सोच है और इसीलिए परिवर्तन के लिए एक नया विकल्प जनसुराज को की तरफ लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से इनकी जो सिस्टम है, हर पहलू पर ये गौर करते हैं, हर तरह से, क्योंकि अपेक्षा है, क्योंकि इन्होंने अब तक 10 पार्टियों को देश में स्थापित किया और इनका जो अनुभव 10 पार्टियों को राज्य में और देश में स्थापित करने का जो अनुभव है, उस कहीं न कहीं उस अनुभव का फायदा बिहार को आने वाले दिनों में जनस्वराज के माध्यम से मिलेगा। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे और ऐसा देखा गया है कि करीब हर लोकसभा चुनाव में जो भी लोकसभा सीट थे वहां से नोटा बटन दबाने की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। ठीक है, आखिर लोग नोटा का बटन क्यों दबा रहे थे और क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो जो नोटा है वो एक विकल्प के रूप में जनसुराज ही बन जाएगा और नोटा को नहीं दबा के लोग जनसुराज को वोट देंगे? इसलिए रहे थे कि लोगों में अब इस तरह का ये हो गया है कि भाई आदत सी पड़ गई है, एक ही कैंडिडेट बार बार वही कैंडिडेट हम नहीं भी चाह रहे हैं, पर फिर भी पार्टियां सारे मिल करके उसी कैंडिडेट को तय कर देती है। तो जहां ये आक्रोश तो हम पार्टी से हम जाकर के लड़ नहीं सकते,
पार्टी पदाधिकारी से लड़ नहीं सकते, कैंडिडेट से लड़ नहीं सकते, कम से कम अपने मत के अधिकार को जिन लोगों ने समझा है, जिन लोगों को ये अपेक्षा नहीं थी कि हमारी विधानसभा का या हमारे लोकसभा का ये कैंडिडेट हो, इस तरह का कैंडिडेट हो, तो उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है नोटा दबा करके। देखिए, ये कहना तो आने वाले समय में पता चलेगा कि कहावत है ना कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, और वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुझे इस बात का गम नहीं, इस बात का डर नहीं कि हम जब जो घोड़े की सवारी करता है वो गिरता है, लेकिन इस बात से गम नहीं। लेकिन वो कहते हैं होनहार वीरवार के होठ चिकने चिकने पात। आप देख रहे हैं जिस तरह से जन स्वराज के प्रति लोगों का प्यार सैलाब बनकर दिख रहा है। यकीनन आने वाले दिनों में इसको आप साबित भी करेंगे, और हमारे जितने भी जन स्वराजी हैं वो सब मिलकर एक बिहार को नई दशा और दिशा देने का कार्य करेंगे। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जब नेता को टिकट नहीं मिलती है तो वो दल बदलते हैं, और बहुत सारे ऐसे करप्ट लीडर भी हैं जो किसी एक पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मीडिया हो या पब्लिक हो सभी जानती है कि जब उस पार्टी में वही करप्ट नेता शामिल हो जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे में अगर जब किसी को टिकट नहीं मिलता है अपनी पार्टी से, तो वो लोग जनसुराज का रुख करेंगे अंतिम क्षणों में। तो क्या जनसुराज वैसे करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में स्वागत करेगी, या ये सही लोग और सही सोच की जो बात है उसको आगे बढ़ाएगी? बहुत बेहतर सवाल है आपका। सही लोग और सही सोच, तो सही लोगों का चयन करने का जो माध्यम है हमारे प्रशांत किशोर जी का, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पूरे देश को पूरे जो है कि सही प्लेटफॉर्म पर पार्टियों को लाने का काम किया है। तो उनका एक्सपीरियंस कहा जाएगा, कहीं न कहीं उसके एक्सपीरियंस से, उनके तजुर्बे से जब सही लोगों का चयन करेंगे। अगर दूसरी पार्टियों में अगर उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, अब तक वो हमारी पार्टी की तरफ रुख करेंगे, तो क्या लगता है ऐसे लोगों को प्रशांत जी या प्रशांत जी की कोई भी टीम उनको पसंद करेगी? ये कभी नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए। और यहाँ सही लोग सही सोच का चयन है, और तो चयन का माध्यम भी जो है कि आवाम करेगी, पब्लिक करेगी, और उसके बाद ऑल इन वन हमारे जो है प्रशांत किशोर जी है। बहुत बड़े पैमाने पर उनका सिलेक्शन होगा, हर तरह से कई बैठकें तय करेगी कि हम किस विधानसभा का कौन सा कैंडिडेट होगा, जहां पर जीतने को पूर्ण दावेदारी पेश की जाएगी, जीतने की पूरी प्रबल दावेदार जो कैंडिडेट होंगे और उनकी मेहनत समाज में होगी, उस विधानसभा उस क्षेत्र में होगी। ऐसे लोगों को यहाँ तो साफ है कि नए लोग नई सोच, सही लोग सही सोच, तो ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। तो पुराने लोग अगर कहीं से आ जाएंगे तो क्या मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे लोगों को हमारे प्रशांत जी या उनकी टीम या हम लोग उसको पसंद करेंगे। आखिर बिहार में जो अभी सरकार है वो लोग विकास का दावा करती है, तो जो जनसुराज है उनकी सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से। तो ऐसी क्या कमियां देखी जा रही है बिहार में जो जनसुराज के सरकार बनने के बाद वो कमियां जो है कम होने लगेंगी और विकास की रफ्तार और आगे बढ़ेगी? ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर जनसुराज आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ने वाली है? इसमें आपका क्या विचार है, सो हमें बताइए। देखिए, आपने कहा कि हमारी सोच, तो जहां तक हमारी सोच ये है कि बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, और बिहार के पढ़े लिखे नौजवान और पढ़े बिहार के मजदूर सब दूसरे स्टेट जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। जिनके पास गुण है, जिनके पास स्किल है, गुण वाले भी और स्किल वाले भी, सब बाहर जाके अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न कारखाना है, न बिजनेस है, न बिजनेस के नाम पर तो, और न ही यहाँ के आम किसान को, यहाँ की जो 13 करोड़ आबादी में ज्यादातर लोगों को, किसान को भी 1 बीघा से ज्यादा खेती नहीं है, क्योंकि अगर वो खेती पर भी निर्भर करेंगे तो 1 बीघा में वो कितनी खेती कर पाएंगे और कितने अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? वो तो किसान की भी मजबूरी है कि दूसरे स्टेट में जाकर के अपना खेती करते हैं। और जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो अपने स्किल
पर वो आगे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे सरकार यहाँ की सुविधाएं नहीं दे पाती है। उनके पास इस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है सरकार की तरफ से, जो सहयोग के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों नहीं आती है, क्योंकि सहयोग हमारी सरकार पूरी तरह से नहीं दे पाती, इस मामले में विफल है। हमारे यहाँ जो है कि शुगर के कारखाने, आप देखिए कि 1960 के अंदर यहाँ पूरे हिंदुस्तान का 40% शुगर हमारा बिहार देता था, लेकिन आज वो 40% से 2% पे आ गया है। तो क्या यहाँ के 200 से अधिक जो है कारखाने बंद हो गए? तो ये इस पर कौन ध्यान देगा? हम जो जिस सरकार को चुनते हैं वो सरकार समाज के हित में यहाँ पर कारखाना और बिजनेस स्थापित करेगा। जब यहाँ कारखाना और स्थापित होगा तो यहाँ के लोग पलायन बाहर की तरफ नहीं करेंगे। तो जन स्वराज जो एक सोच है, उसमें मेरे समझ से ये पहली जवाबदेही होगी जन स्वराज की टीम को, और जन स्वराज से जुड़े हुए सरकार जो बनती है, सरकार में जब इनकी भागीदारी होती है, तो मेरी समझ से ये पहला मुद्दा होगा कि यहाँ पर नौजवानों को रोजगार दिया जाए, यहाँ बिजनेस स्थापित किया जाए, कारोबार बिहार के अंदर लाया जाए, समझ गए। और जो है कि सरकारी मामले में जो बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहा है, इस सब पर दूर किया जाए, तो यकीनन बिहार की तरक्की होगी। और यही सोच को लेकर हमारे जन स्वराज आगे बढ़ रही है। एक जनस्वराजी होने के नाते आप बिरौल से आते हैं, बिरौल दरभंगा मिथिलावासी या बिहारवासी, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी और जनस्वराज पार्टी को लेकर भी? आम जनों से जो जनसैलाब उमड़ पड़ा है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे जनस्वराज के पक्ष में? हम पूरे बिहार की आवाम को, जनता को, खासतौर से मिथिला क्षेत्र में दरभंगा जिला के गौरा बराम विधानसभा क्षेत्र से हम आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार आलम है। यहाँ पर हम इसी मिट्टी में, इसी हवाओं में सांस लिया है। हम यहाँ के लोगों को तो पूरी तरह नहीं जानते, पर इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा से ये बताना चाहते हैं कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचें। हम लोग का दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज की स्थापना होने में अपना योगदान दें। हम कहीं ना कहीं ये बात हमें समझना चाहिए कि जात पात से उठकर हम लोगों को ये गौर करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का जो इलेक्शन होता है ये 5 साल पे होता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो 5 साल में आता है। हम एक ईद मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, होली मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, ये साल पे प्रत्येक साल आता है। मेरी जिंदगी रहेगी तो इस साल नहीं तो अगले साल इस त्योहार को मना लेंगे, इस साल की कमी को अगले साल पूरा कर लेंगे। लेकिन ये जो पर्व है जो 5 साल पे आता है, जिसमें हमारे समाज का भविष्य होता है, त्योहार मेरी खुशी के लिए होता है। कोई भी पर्व में अंतर आत्मा को संतुष्टि देता है, भगवान के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसमें एक अंतर आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अगर हम समाज को बेहतर बनाने में 5 साल पे आए हुए पर्व में अपनी भागीदारी दें, अब सोच समझ करके फैसला लें, क्योंकि वो हमारे नस्लों को भविष्य देगा, हमारे आने वाली भविष्य को भविष्य देगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक सही दशा और दिशा देगा। हमारा दायित्व है कि सही चयन की प्रक्रिया से इसको आगे बढ़ाएं। एक मामूली सा गमछा खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि कॉटन है, पॉलिस्टर है, सूती है, इसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी मूल्य क्या है, इस सब चीजों पर अपने बुद्धि विवेक से हम चयन की प्रक्रिया से उसको करते हैं। लेकिन जो हमारी पीढ़ी को, जो हमारे आने वाली नस्लों को जो है दशा दिशा देने का, मार्गदर्शन देने का काम करेगा, जो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वो हमारे समाज की रूपरेखा तय करता है। तो ऐसे लोगों का चयन क्यों नहीं करे जो पढ़े लिखे हो, जो सूझबूझ वाले हो, जो समझदार हो और जो समाज के हित में समझने वाले लोग हो, उनका समर्थन करना चाहिए। मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से, नौजवान से, खासतौर से नौजवान से, महिलाओं से, बड़े बुजुर्गों से, कि आप मुझे आशीर्वाद भी दें और उन लोगों को भी प्रेरित करें कि भाई तुम्हें ये चयन करना चाहिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि आने वाला भविष्य
किस तरह के राजनेता के हाथ में जाना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में जाना चाहिए, और इससे जुड़ करके आने वाली इतिहास, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा, तो कहीं न कहीं मैं भी गौरवान्वित हूंगा कि आने वाले समय में जब बिहार को एक सही दशा और दिशा देने की बात चल रही थी, तो उसमें मैंने भी अपना योगदान दिया, और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस योगदान में हिस्सा लीजिए और आगे बढ़ चढ़ के आइए, एक नई बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में अपना योगदान दीजिए। हमारा आपसे यह भी सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनसे लोग प्रभावित क्यों हो रहे हैं, उनकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, और आप भी क्यों उनके तरफ आकर्षित हुए हैं, या उनका क्या ऐसा प्रभाव है जो आप पे डाला है, या आप उनको अपना आइडल मानते हैं, ऐसा क्या है प्रशांत किशोर में जो लोग उनकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, शायर ने कहा है कि ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले तो खतरा भी बहुत है। प्रशांत जी हर छोटे मोटे, गरीब अमीर, हर जात पात, हर वर्ण के लोगों को यहाँ पर इस जन स्वराज में एक सम्मान देने का काम कर रहे हैं, और उनकी हर एक व्यक्ति विशेष को ये हक है कि समाज के हित के लिए अपनी बात कर सके। और इनकी ये जो सोच है, ये जो लगभग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार में जन जन तक लोगों को, तो ये लोगों को जागरूक जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कार्य के लिए पहली बार बिहार के अंदर किसी आदमी में ये हिम्मत पैदा हुई, और वो हिम्मत प्रशांत किशोर जी की है। अगर इस बार बिहार इनके हिम्मत को, इनके जज्बे को आगे बढ़ चढ़कर नहीं लेगा, तो फिर आने वाले दिनों में कोई पैदा नहीं लेगा बिहार को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो खुद आगे बढ़ रहे हैं, और ये बिहार को वरना जितनी सुविधाएं और जितनी इनके पास क्षमता है, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार सकते हैं। इन्होंने अपना योगदान यूनाइटेड नेशन में 10 साल दिया, इन्होंने अपना योगदान अफ्रीका में 5 साल दिया, और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने 10 पार्टियों को लगभग ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे इनकी जो क्षमता है वो तो जग जाहिर नहीं है, पर हमें समझना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी क्या है। हमको पहले प्रशांत जी के बारे में उनके बायोग्राफी को समझनी चाहिए, उनके कार्य को समझना चाहिए, और अगर समझ में आता है कि ये आदमी हमारे आने वाले दिनों का बिहार के लिए एक गांधी है, तो हमें जरूर इनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। खासकर प्रशांत किशोर आखिर क्यों लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, आखिर उनका प्रभाव क्यों चल रहा है, जो इतनी ज्यादा जन सैलाब जो है जनसुराज के लिए उमड़ पड़ा है? और बात तो किरदार की है, वरना कद में तो साया भी बहुत बड़ा होता है। जहां तक प्रशांत जी के किरदार की बात है, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग अनजाने हैं। हम तमाम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि उनके कद को, उनके किरदार को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि हमने अपने गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, समाज के लिए क्या किया। और अगर हमने अपना योगदान नहीं दिया है, तो आने वाले वक्त में प्रशांत जी की जन स्वराज एक नई सोच लेकर के जो आए हैं, ये एक कद, ये एक किरदार बिहार को बदलने के लिए है। उनकी मेहनत, उनकी जो कोशिश पूरे बिहार में जो चल रही है, उनके साथ हम तमाम लोगों को जुड़ना चाहिए और आने वाले दिनों में बिहार को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अभी आप देख रहे थे दरभंगा के गौड़ा बराम विधानसभा से आने वाले
डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिकार आलम, और उनके विचारों को आपने सुना। आगे हम ऐसे ही और जो जनसुराज के दिग्गज हैं, जो नेता हैं, उनके जो विचार हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।